डेफिनेटली भावुक तो होना ही है, क्योंकि पिता है और ऐसे पल में एक पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे पल में कोई भी इंसान भावुक हो जाएगा। नहीं, हम लोग खुद चिराग पासवान को चाह रहे थे। ये हाजीपुर लोकसभा के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है चिराग पासवान। आज चिराग इतना आगे जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में उनके पापा नहीं है, तो इस दर्द को हम समझ सकते हैं। विकास करे नहीं करे, लेकिन यहाँ क्लियर है, यहाँ चिराग का क्लियर है, सीट है, एकदम क्लियर सीट है। जब विकास करेंगे या बुरा जिस तरह रामविलासी कर औलाद तो उन्हीं का है, इनको भी उम्मीद करता है लोग कि वैसा ही ये भी करेंगे। किसी के दुख दर्द में शामिल होने का काम करने वाला हीरो होता है वो चिराग पासवान। हीरो क्या करता है? किसी अप्रिय घटना को बचाता है, गरीबों की सेवा करता है। आप फिल्मों में देखते हैं ना, वो बिहार के अलावा देश दुनिया में कहीं भी अप्रिय घटना घटती है, आवाज़ उठाने वाला काम वो हमारे हीरो आदरणीय चिराग पासवान जी करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान इस वक्त हाजीपुर में अभी अपना सभा को जो है वो संबोधित किया है। अभी सभा उनका ख़त्म हुआ है। मंच पर तमाम एनडीए के साथी मौजूद थे और देखिए यहाँ से भाषण सुन के लोग निकल रहे हैं। चिराग पासवान का भाषण कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। क्या कहिएगा, जीत रहे हैं कि नहीं चिराग जी? एकदम 100%। लालटेन का क्या होगा फिर? वो तो तेले नहीं है तो लालटेन क्या करेंगे? तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया तो क्या करेगा? हेलीकॉप्टर उड़ेगा क्या हाजीपुर में? एकदम पूरा उड़ेगा। क्या भैया, हेलीकॉप्टर उड़ा? बिल्कुल हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा। हेलीकॉप्टर उड़ेगा। लालटेन का क्या होगा फिर? लालटेन बुझ जाएगी। अच्छा, चाचा जी नहीं आए, बताइए क्या कैसे? उनके अंदर की बात है, वो तो वो जाने क्यों नहीं। लालटेन इस बार मतलब हेलीकॉप्टर की हवा से मतलब बुझ जाएगा। चिराग जलेगा। हाँ, चिराग जलेगा। क्या भैया, सही बोल रहे हैं? बात सही है। क्यों मतलब चिराग को इतना पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं कि वो काम भी उनको पिता ने करे हैं और वो भी वही लाइन पे जा रहे हैं। और लालू जी है ना, लालू जी है कि जो काम किए लेकिन कोई काम सफलता नहीं हुआ। और उनको भी बेटा वही बात बोल रहे हैं कि हम करें लेकिन नहीं करें। 10 लाख नौकरी के लिए बात किए हैं, फिर भी नहीं दिए। अब फिर अब बोल रहे हैं कि हम करेंगे 10 लाख नौकरी। अब देने के बाद है तो कहाँ दे रहे हैं? आइए मैम, इधर आइए। क्या कहिएगा, चिराग जी का भाषण सुन रही थी आप काफ़ी देर से, कैसा लगा भाषण उनका? चिराग जला के ही रहेंगे। और यंग है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत तेज है। और उम्मीद है यहाँ के सारे जो जनता है, जो यंग है, जो बुजुर्ग हैं, जो अब तक के हाजीपुर में नहीं हुआ, अब हाजीपुर लोकसभा के अंदर होने वाला है। जी, इनके पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी मिली है, लग रहा है कि चिराग संभाल पाएंगे। बिल्कुल संभाल पाएंगे। उनकी पिता के विरासत को संभालेंगे ही, उनके बहुत आगे तक लेके जाएंगे, जिनसे उनकी आत्मा को बहुत तृप्ति मिलेगी। भावुक भी हो रहे थे डेफिनेटली भावुक तो होना ही है, क्योंकि पिता है और ऐसे पल में एक पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे पल में कोई भी इंसान भावुक हो जाएगा। आपके भी आंखों से देख रहे हैं कि बिल्कुल हम तो उनको मतलब कि भाषण सुन के मेरे को रोना आ रहा था। बताइए, मतलब चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया उनके परिवार वालों ने, आज चाचा भी साथ में नहीं है। देखिए, ऐसा तो होता है। आप पटीदार, अपना पटीदार जो होता है ना, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, इसलिए तो वो तो होना ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खुद चिराग पासवान को चाह रहे थे। ये हाजीपुर लोकसभा के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है चिराग पासवान। आपके भी आंखों में आंसू है, ये खुशी के आंसू हैं, किस चीज़ के आंसू हैं? नहीं, मेरे आंख में खुशी के आंसू है और उनके दर्द का भी आंसू है कि हम समझ सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एक्सपायर कर चुके हैं। हम माँ बाप की जिम्मेदारियाँ क्या होती है, क्या सपने होते हैं। आज चिराग इतना आगे जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में उनके पापा नहीं है, तो इस दर्द को हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की आंसू है मेरे लिए। माँ है, सपोर्ट कर रही, बार बार माँ का नाम लेते हैं चिराग पासवान कि हमारा सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा की है। माँ का योगदान सबसे ज़्यादा है चिराग। बिल्कुल, माँ का योगदान तो होता ही। पापा जब नहीं होते हैं तो माँ ही पापा और मम्मी के रोल में खड़े रहते हैं। और अभी जिस तरीके से चिराग पासवान बोल रहे थे अपनी मम्मी के बारे में, डेफिनेटली वो रात दिन एक की होगी, तभी चिराग पासवान इतना आगे तक आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? बबीता सिंह, जिला मंत्री भाजपा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने आंखों को पोंछ लीजिए आप, क्योंकि चिराग के मुझे लगता है अब समर्थन में है तो मजबूती उनको भी मिलेगी। ये आंसू व्यर्थ न जाए आपके, यही उम्मीद है। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम हाजीपुर से है। मेरा नाम हाजीपुर के साथी है। मेरा नाम मोहिद्दीन है। चिराग को पसंद करते हैं? पसंद करती ही है। जिताना है क्या चिराग को? जी,
जिताना है चिराग को। हाँ, जिताना है, लेकिन विकास का काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देश हमारी तरक्की में हो और देश का विकास होना चाहिए और सबको मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। आज जो है गरीबी जो है मिट रहा है, गरीबी को बचाना है हमको। गरीबी भी एक संघर्ष है जो है, ये हमारा धर्मीय स्थान है, इस पर सबको खुशहाली चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं। हरियाली भी एक पसंद है, सुबह का वक्त हरियाली ना नजर आता है। तो क्या लग रहा है चिराग जी कहने का मतलब ठीक है कि चिराग जी जीतेंगे, लेकिन विकास का काम ज़्यादा चाहिए आपको? क्या विकास करेंगे चिराग जी, उम्मीद है? विकास करे नहीं करे, लेकिन यहाँ क्लियर है कि यहाँ चिराग का क्लियर है सीट है, एकदम क्लियर सीट है। क्यों मतलब लग रहा है कि चिराग यहाँ से जीतेंगे, उम्मीद क्यों है चिराग जी से? इसलिए कि रामविलास जी का वो औलाद है, इसलिए उनका स्थान है। रामविलास के औलाद है, इसलिए विकास करेंगे कि नहीं? विकास करें ना, उनका फर्ज है। जब विकास करेंगे या बुरा, जिस तरह रामविलास जी कर औलाद तो उन्हीं का है, इनको भी उम्मीद करता है लोग कि वैसा ही ये भी करेंगे। अच्छा, मतलब चिराग पासवान अपने पिता को हाँ, लेकर के हाँ, जो बातें कह रहे हैं वो सत्य है क्या? सचमुच चिराग है भाई, विकास पुरुष उनके पिताजी भी जमुई का विकास किए हैं और निश्चित तौर पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो अंश हैं तो निश्चित है। एक कहावत है भोजपुरी में कि बांस के जड़ तो बांसे फूटेला, तो चिराग रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं और निश्चित बाकी विकास करब और पूरे भारत के मानचित्र पर फिर हाजीपुर को लाने का काम करेंगे आदरणीय चिराग पासवान। तो खाली कहला लो कि हीरो हुए तो डायलॉग बोली हैं तो क्या करी हैं? नहीं, आप कहते हैं हीरो बिहार में, बताइए ना किसी के दुख सुख में अगर पूछने वाला कोई है तो कौन है? हाँ, हीरो है। किसी के दुख दर्द में शामिल होने का काम करने वाला हीरो होता है वो चिराग पासवान है, सचमुच हीरो है। हीरो क्या करता है? किसी अप्रिय घटना को बचाता है, गरीबों की सेवा करता है। आप फिल्मों में देखते हैं ना, वो बिहार के अलावा देश दुनिया में कहीं भी अप्रिय घटना घटती है, आवाज़ उठाने वाला काम वो हमारे हीरो आदरणीय चिराग पासवान जी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, चाचा जी के बारे में बोल रहे थे कि हम आज भी अपना विवाद खत्म कर देंगे, अगर सामने रहते तो पैर छू लेते। चाचा के मन में आज भी चिराग के प्रति उतना प्यार नहीं है क्या? देखिए, चिराग पासवान जी पहले भी कहा करते थे कि मैं उनका भतीजा हूँ, हाथ में सलाइन सुई लगाने वाला। वो लगा करके उनके दरवाज़ा पर भी उस परिस्थिति में गए थे जिस समय पार्टी टूटी थी, और उसके बाद भी चाचा नहीं माने। तो चिराग पासवान जी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो भी आज भी चाहते हैं कि परिवार होता है, लेकिन पारस चाचा अगर नहीं समझे तो इसमें क्या है। लेकिन जनता खाली हवा बनाने से नहीं, मिट्टी का तेल मिलेगा कि लालटेन जलेगा? बताइए ना। मिट्टी का तेल मिल रहा है, किसी से पूछिए तो फिर कैसे चलेगा? तेजस्वी यादव लालटेन ले लेके घूम रहे हैं। अब तो खाली लालटेन से कोनो फायदा है जी? उसमें कुछ है, बुखार है, खत्म है। हाँ, चिराग जी के बारे में क्या कहिएगा? चिराग जी हमारे विकास पुरुष है, जाके देखिए उनके संसदीय क्षेत्र जमुई में, देखना है तो वहाँ के जनता से पता कर लीजिए कि हमारे नेताजी ने वहाँ पे क्या काम किया है। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, हाजीपुर के जनता के लिए भी करेंगे, यहाँ के जनता को पूरा विश्वास है। अच्छा, चाचा के बारे में बोल रहे थे कि चाचा जी चाचा जी को इन्होंने आदर दिया है, चाचा जी इनको सम्मान दे न दे उनकी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कभी उनको गलत नहीं सोचे हैं, ये चाहते जब भी मिले हैं तो पैर छू कर उनका आशीर्वाद लिए हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये तो वो जानते हैं। क्या जी? ठीक है। हाँ। जीत रहे हैं कि नहीं? जीतेगा। हाँ, बड़ा बड़का खाली भाषण देते हैं। तो जीतेगा ना तो। कामों करेंगे। हाँ। अच्छा, रामविलास पासवान को जानती हैं? हाँ। देखी है उनको? हाँ। तो कैसे नेता हैं? ठीक है। अब तो उनके बेटा आ गए हैं हाजीपुर हाँ, में। तो बेटा के तो बेटों के उनको अथी करेगा। जिताइएगा। हाँ। वोट दीजिएगा चिराग हाँ, को? काहे मतलब इतना उम्मीद है चिराग पासवान से? क्या है ना, उम्मीद है ना। क्या घर हुआ? दूल्हा मना का था, तीला मना का था। क्या चाची? हाँ, देंगे बहुत खुशी उसको मना देगा। माता पिता से भेंट करने आएगा तो हमारे से बच्चा न है, गांव के बच्चा है, बेटा है, पोता है। घर हमार पड़ता है रमचौरा मलदिन हमार घर पड़ता है। हाँ, देंगे बहुत खुशी से उसको जिता देंगे।
उनका भाषण सुनने आई थी। हाँ। कैसा लगा अरे भाषण? बहुत बहुत अच्छा लगा। हम सब वो जगह गया, वो जगह आया, सब जगह हमारा सके बेटा पोता है, गांव में घूमता है वो। अच्छा सब हाँ, जगह घूमता है। हाँ। आपके गांव में गए हैं? हाँ, हम लोग सबके गांव में घूमता है, बेटी सके राघोपुर चकसिंगा सब तक घूमता है। सब तक घूमते हैं। हाँ। उम्मीद बेटी है, बेटी है। उम्मीद है काम करेंगे। हाँ काम करेंगे, करेंगे। अच्छा तो बताइए कि मतलब इतनी स्मार्ट हैं, अच्छे लगते हैं कि खाली मतलब काम अच्छा सब काम करेंगे ना, जब देश में हम उनको पिता किए तो वो भी करेंगे। इसलिए चिराग जी कि हमको अकेले कर दिया गया कुछ दिन हम मेरे पिता के मरने के बाद, तो लग रहा है कि तो वो अथी हो ही गया। अब हो ही गया, गाँव मिल के कहा गया तो अब गाँव साथ देगा ना बेटा। हाँ। बेटा बना गया, उसको बेटा पोता बना गया, उसको मायो आ गया, पिता आ गया, उसको तो देना ही है जितना ये है। देने हम सब की नहीं भूलेगा, जब देंगे तो उनके देंगे, आशीर्वाद हो जाएगा तो जीत जाएगा। हाँ हम सरम चौरा के मंदिर करेंगे, जीत जाएगा तो उसको चौरा मंदिर के हम सब हसारगंज के हैं, तीनों मन्ना का रमचौरा के हम सब मंदिर करेंगे। हमारा नाम लक्ष्मिया देवी रमचौरा में। अनजान फिरतर के हैं हम सब। उम्मीद है चिराग जी से। हाँ चलिए देखिए, तो महिलाएं हैं, इनके मन में भी चिराग पासवान के प्रति कितना प्यार है ये आप देखिए। कुछ देर पहले यहीं पर चिराग पासवान मंच से भाषण करते नज़र आ रहे थे। अब चिराग पासवान के भाषण की लोग चर्चा काफ़ी कर रहे हैं। कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि भाषणबाजी तो हो गई, क्या वाकई में जो भाषण दिए हैं चिराग जी वो पूरा करेंगे? पूरा तो मोदी जी करिए दिए। 22 जनवरी को जो मोदी जी कर दिए, उसके बाद और कुछ करने का जरूरत भी है? एकदम एक मुश्त जिता रहे हैं आप। एक मुश्त 400 पार होने जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की शंका नहीं रखिए। नीतीश जी तो 4000 पार करते हैं। अब नीतीश जी थोड़ा उम्र हुआ उनका, तो ऐसा नहीं है जी, वो स्लिप ऑफ टंग है। जी, जी। और दूसरी बात है कि आपने खुद देखा होगा यहाँ जनमानस में जो एक अंदर से गुदगुदी थी, वो रामविलास पासवान के 1977 को याद करिए जब पहली बार वो सांसद बने। और मैंने ऐसे संबोधन में भी कहा कि बहुत छोटा सा हाजीपुर जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले गए, तो यकीनी तौर पर उनका अंश है। और हम लोगों ने देखा है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, तो लोगों में एक वो विश्वास बना है। यही वजह है जो लोग कहता है कि अपने पिता के उस रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे। और हाजीपुर में एक दूसरा उमंग है कि एक ऐसा प्रतिनिधि जो अपना दिखता है, अपना लगता है। तो हमको नहीं लगता है कहीं कोई संदेह है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब सिंबल क्योंकि हम लोगों ने जमा कर दिया है नॉमिनेशन के बाद हेलीकॉप्टर। चुनाव 20 को है यहाँ चुनाव, शायद कहीं कुछ मामला नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लालटेन का क्या होगा? अब उस पर क्या कटाक्ष करे, हमारा हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और मंजिल पर पहुँच जाएगा। मोदी जी को 4 जून के बाद शपथ दिलाएंगे। ये बताइए, चाचा जी नहीं आए, लग रहा था कि चाचा आएंगे मंच पर आशीर्वाद देंगे अपने भतीजा को, लेकिन आज भी विवाद है। अब उनके मन में क्या है, अब ये छिपा हुआ तो नहीं है। उन्होंने परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ी, बंगला ले गए, तो अब उन पर कोई प्रश्न नहीं है। अब हम लोग चिराग जी के भाषण को भी आप सुने होंगे, और आज उन्होंने तो बड़े बड़े मन से कहा कि आज आकर आशीर्वाद दे देते तो हो सकता है कि हम सारा गिला शिकवा दूर हो जाता। तो अब उनके मन में क्या हो तो पारस जी से पूछेगा। हमारे रिस्पेक्टिव रहे हैं पारस जी, हम समझते हैं कि ये वो समय था जो दोनों परिवार मिल जाता। और मतदाताओं के बीच तो इस बात से और एक अजीब सा कुलाहल है कि पारस बाबू ने आखिर क्यों चिराग जी के साथ ऐसा किया। और आपने फील किया होगा जो नौजवान थे वो मन से इस कार्यक्रम में थे, और चिराग जी को देखने के बाद जब उतनी जुम्बिश होती है, हम नहीं समझते हैं कि कहीं कोई लड़ाई है, कहीं कोई। ठीक है, क्या लग रहा है जी चिराग पासवान जीत रहे हैं? जी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% एकदम जीत है। क्या भैया? 110%। पूरा कॉन्फिडेंस है? जी जी क्या भैया? बिल्कुल, देखे नहीं है ऐतिहासिक भीड़ जो 9 बजे से लोगों का आना जाना हुआ, और जितना लोग आ रहे हैं उतना लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना ऐतिहासिक भीड़ है, इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारे स्वर्गीय नेता जो रामविलास पासवान थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है सो उनका गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, उनके रिकॉर्ड को भी चिराग पासवान तोड़ेंगे। आज का जो नॉमिनेशन में ही मतलब समझिए कि लगभग जो है से आज क्लियर हो गया। हाँ, एकदम जीत रहे हैं। कोई जीत रहे हैं कि मतलब उनके रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, अपने पापा के ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं उनके पुत्र चिराग पासवान, ये क्लियर हो गया। देखा आपने मंच से चिराग पासवान का भाषण, और यहाँ पर जो जनता है
वो कितना प्यार दर्शा रही है चिराग पासवान को। लेकिन एक कमी जो चाचा की थी वो चिराग पासवान को भी खली और लोगों को लगा था कि परिवार के जुटने का ये अच्छा मौका है, लेकिन चाचा ने एक बार फिर गच्चा दे दिया है अपने भतीजे को। ये दर्शा दिया है कि मनमुटाव निरंतर भविष्य में जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हाजीपुर में चुनावी यात्रा हमारी थी, अगली चुनावी यात्रा में जल्दी मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।